नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। एक ओर देश कोरोना महामारी से पस्त है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों के अभाव में और जिम्मेदार बिना किसी फिक्र के मस्त है। देखिए सरकारी दावों की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट। देश को आगे ले जाने की बात, गांव को आदर्श बनाने की बात, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात, लेकिन क्या हो जब दावे किताबी हों और धरातल पर सबका गसी। हम बात कर रहे हैं गुना के राघोगढ़ की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर को तरस रहा है, लेकिन दरवाजे पर ताला है। डॉक्टर के अभाव में कई सालों से अस्पताल बंद पड़ा है। गांव में डिलीवरी हो या फिर कोई बीमार कई किलोमीटर दूर उपचार के लिए जाना पड़ता है। ये लगभग 4 साल से 5 साल से बंद पड़ा है। बीच में आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से एक डॉक्टर साहब की नियुक्ति हुई थी श्रीवास्तव जी की। वो एक दिन के लिए आए यहाँ ज्वाइनिंग करके, और उसके बाद वो मुझे जानकारी है उस हिसाब से उनको बीनागंज स्वास्थ्य विभाग ने उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तब से यहाँ तो कोई डॉक्टर आ रहा है न जा रहा है, और तब से स्वास्थ्य केंद्र बंद है। और समस्याओं में यहाँ लगभग 6000 की आबादी का ये गांव है, तो 6000 लोग यहाँ के परेशान होते हैं। कोई शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और आसपास के यहाँ लगभग 10 गांव और इस स्वास्थ्य केंद्र पर लगती हैं। समस्या सबरी साहब, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। कोई भी गोली दवा चेकअप कराने के लिए मान लो जो है 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कब से बंद पड़ी है अस्पताल? ये तो जब से स्टार्ट किया गया तो 3 साल हो गए। करीब 3 साल से बंद पड़ी है। तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि अस्पताल चालू होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 4 साल से ताला जड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण बहुत परेशान हैं। कई गांव के लोग यहां इलाज के लिए आना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर का नहीं होना ग्रामीण की मुसीबत बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर ने बताया कि विजयपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बहुत पुराना हो गया है, वहां पर भवन नहीं है। विजयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जो है पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है। तो वहाँ भवन नहीं है। भवन के अभाव में वहाँ पे जो है अस्पताल का काम नहीं चल रहा है। सरकार ने एक नवीन भवन स्वीकृत कर दिया वहाँ। उसके लिए हमने ज़मीन भी माननीय कलेक्टर साहब से ले ली है, और शीघ्र ही वह भवन निर्माण शुरू किया जाएगा, और इसके बाद अस्पताल विधिवत शुरू हो जाएगा। बनने के बाद कुछ ही दिनों में बन जाएगा अस्पताल। हालात जस के तस पड़े हैं। इस अस्पताल में करीब 10 गांव जुड़े हुए हैं। 6000 से अधिक जनसंख्या है, फिर भी इस और किसी का ध्यान नहीं। अस्पताल में धूल जमा हो गई है, गेट पर गंदगी है, लेकिन अब सुनवाई कब होगी कहना मुश्किल है। IND24 के लिए राघोगढ़ से तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। ग्रामीण यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस कोरोना संकट की यहां दौर में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा सा ताला लटका हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से यहां पर ताला लटका हुआ है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। विस्तार पूर्वक आपसे मामला जानना चाहेंगे। जी संचिता, मैं बता दूं, ये मामला विजयपुर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर कई सालों से डॉक्टर नहीं होने के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्या आ रही है। और इस समय में कोरोना महामारी पूरे देश और विश्व भर में फैली हुई, ऐसे में ग्रामीण कई किलोमीटर दूर तक अपना उपचार करवाने के लिए जाते हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके। शिकायत करने के बाद भी हालात जिसके तस पड़े हुए। इस अस्पताल से करीबन 10 गांव के लोग हैं जो अस्पताल में इलाज के लिए आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, जब अस्पताल है उसमें डॉक्टर ही नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं।
इस ओर अधिकारी भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी CHMO का कहना है कि अस्पताल पुराना हो गया, भवन अस्पताल का, नई जमीन स्वीकृत हो गई है, वहां पे अस्पताल बनेगा, फिर जिसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं वापस मिलेंगी। तेज कब से यहाँ पर ताला लटका हुआ है, कितना लंबा समय हो चुका है? जी संचिता, मैं आपको बता दूं, लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 से 4 साल से इस अस्पताल में ताला लगा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर के अभाव में अस्पताल में ताला लगा हुआ है। जो एक डॉक्टर यहाँ पदस्थ थे, उन्होंने अपना अटैचमेंट दूसरी जगह करवा लिया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई किलोमीटर तक इलाज के लिए निजी चिकित्सकों को भी जाना आपसे पड़ रहा जानना है। चाहूंगी कि यहाँ पर एक आपने बताया कि 3 से 4 साल का समय हो चुका है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। जो एकमात्र डॉक्टर थे वो भी कहीं दूसरी जगह पदस्थ हो चुके हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों को जरूरत पड़ती है तब उसके बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी उनको मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता, देखिएगा, बिल्कुल अगर ये इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी वाले गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, अगर कोई गांव में बीमार होता है तो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर तक उसको जाना पड़ता है। चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, उसको दूर जाना पड़ता है। कम से कम 15-20 किलोमीटर वहाँ पे निजी चिकित्सकों के पास जाना पड़ता है, जब जाकर कहीं उसको उपचार मिलता है। क्योंकि अगर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू होता है, यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं होती, तो ग्रामीणों को यहीं पे उपचार मिल जाता है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। तेज सिंह जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दौरान पूरा देश, पूरी दुनिया यहाँ पर कोरोना संकट से जूझ रही है। ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का ना होना कितनी और मुसीबत खड़ा कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव गांव में क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा सबको मिल सके, इसका लगातार केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार भी लगातार इसका प्रयास कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र का ना होना क्या कोरोना को और ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा देना जैसा ही है? देखिएगा, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हालांकि दावे करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, बेहतर हो, सब चाहते हैं, लेकिन अब इस गांव में देखा जाए तो स्वास्थ्य जो केंद्र है वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, डॉक्टर न होने के अभाव में। अब जो ग्रामीण है, ऐसे समय में कोरोना महामारी का संकट भी चल रहा है। इस संकट से ग्रामीण, जब कोई बीमार हो जाता है गाँव में, चाहे वो बीमार हो या फिर डिलीवरी महिला, किसी महिला की डिलीवरी होना हो, तो उसको बाहर ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि सुविधा नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के अभाव में अस्पताल यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर लक्ष्मी कुमार BMO जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, विजयपुर गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक्चुअली में जो पुरानी बिल्डिंग थी वो डिसमेंटल हो चुकी है और नई बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी है जी। और शासन द्वारा जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर दिए गए हैं। सिर्फ ADM की तरफ से हमें जमीन अलॉट होना बाकी है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन लक्ष्मी कुमार जी, सवाल ये है कि इतने दिन साल हो चुके हैं, यानी कि 3 से 4 लगभग बताया जा रहा है। ठीक है, आपको जानकारी है इस बात की कि यहाँ की बिल्डिंग खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, नए जमीन अलॉट होना बाकी है। ऐसे में 3 से 4 साल का लंबा समय नहीं लगता आपको, बड़ा अंतराल नहीं लगता आपको? ये तो शासन की प्रक्रिया है, अलॉटमेंट होते हैं, कई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, वो तो हायर अथॉरिटी से इशू होता है जो भी ठीक है, शासन की प्रक्रिया है वो सारी चीज, लेकिन आप BMO हो, आपका भी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई दायित्व तो बनता ही होगा। अभी आप भी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना संकट मंडरा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर है, गांव के भी कई लोग बाहर गए होंगे, वापस गांव भी लौटे होंगे। ऐसे में कहाँ जा रहे होंगे वो लोग? एक्चुअली पंचायत की तरफ से एक में हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जी। हाँ, और ये हायर अथॉरिटी की तरफ से क्या है कि जो डॉक्टर साहब थे यहाँ पर पदस्थ, उनको बीनागंज में अटैच कर दिया गया है जी। तो उसके लिए भी लेटर मैंने डिमांड किया, तो वहाँ से फुलफिल नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारी समस्या है। और रही बात बिल्डिंग की, बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन का काम अभी प्रक्रिया हो चुकी है। लक्ष्मी जी, कोई ऑप्शन तो यहाँ पर होना चाहिए ना, क्योंकि 3 से 4 साल का समय एक बड़ा समय होता है। ऐसे में महिलाएं हैं, अगर प्रसव के लिए भी उनको जाना है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर बीमार हो जाएं तो शायद कई किलोमीटर उन्हें जाना पड़ता है, दूर किसी अन्य गांव में जाना पड़ता है। ऐसे में तो फिर देखा जाए तो जान की मुसीबत पे उन पे बन पाती होगी, आधे रास्ते में ही कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती होगी।
जब से मैं यहाँ पर हूँ अनहोनी नहीं होने दी है मैंने, और 108 और हमारी खुद एम्बुलेंस है, और यहाँ से रावगढ़ सीएचसी से ये 8 किलोमीटर की दूरी पे जब भी कोई समस्या होती है जी 108 से गाड़ी से आ सकते हैं कभी भी, और आई भी है, और यहाँ डिलीवरी होती है रावगढ़ में। ऐसा नहीं है, अभी घटना नहीं होने दी है मैंने जहाँ तक है, लेकिन इनकी जो समस्या है बिल्डिंग के संबंध में या पीएचसी के संबंध में वो शासन द्वारा निर्मित होगी, तब हम उसमें प्रॉपर वे में काम हमारे करा साथ हमारे पाएंगे। सहयोगी तेज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जो खुद उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तेज सिंह जी हमारे साथ, लक्ष्मी कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर 108 एम्बुलेंस की सुविधा है। आज तक गांव में किसी भी प्रकार की उन्होंने समस्या को नहीं आने दिया है, तत्काल प्रभाव से उसका निराकरण किया है। वाकई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गांव में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्या गांव में, जिस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मी जी का कहना है? देखिएगा संचिता, गांव में ग्रामीण बहुत परेशान है। ग्रामीण खुद बता रहे हैं वो कई सालों से परेशान हो रहे हैं। 3 से 4 साल का वक्त बीत चुका है। यहाँ डॉक्टर ने दूसरी जगह अपना अटैचमेंट करवा लिया, इस वजह से उन्हें काफी समस्या आ रही है। उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है। उपचार के लिए वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ रहा है। चाहे प्रसव हो, चाहे कोई अन्य बीमार हो गाँव में, तो उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही। ग्रामीण कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। हालात जस के तस पड़े हुए संचिता। लक्ष्मी जी, शासन की प्रक्रिया है पूरी, लेकिन अवगत कराना शासन को आपकी जिम्मेदारी बनती है। अवगत करा चुका हूँ, पूरे पेपर रिटर्न वर्क में करा चुका हूँ, और मेरे द्वारा विजयपुर डोंगर में सीएचसी सब हेल्थ सेंटर पे सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो बीएससी नर्सिंग है उनको मैंने पोस्टिंग करा दी है शासन के द्वारा, और एक एएनएम भी है, सब सेंटर वर्क कर रहा है। वहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया पूरी होती है, और जो भी प्रोटोकॉल है वो पूरे फॉलो होते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है अगर आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लगातार अधिकारियों से, शासन को अवगत आप पूरे करा रहे हैं यहाँ पे इस मामले से लेकर, लेकिन इतना लंबा समय क्या किसी चीज के लिए लगता है? 4 साल बीत चुके हैं। आप खुद समझ सकते होंगे कि ग्रामीणों को किस तरीके की यहाँ पर परेशानियां होती हैं, कौन कौन सी वो मुसीबत उठा सकते होंगे। मुझे आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 साल का समय एक बहुत लंबा समय नहीं लगता आपको? हाँ, नहीं लगता, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी स्लो रही है, लेकिन अब क्या कि टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, सिर्फ जमीन अलॉटमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एंक्रोचमेंट ज्यादा है लोकल बॉडी के द्वारा और लोकल ग्रामीणों के द्वारा। तो वहाँ से जो भी है एंक्रोचमेंट हटा करके हमारा काम शुरू हो जाएगा जिस दिन एंक्रोचमेंट वगैरह हट जाएगा। चलिए, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा आपका? जी, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप यही है कि जमीन अलॉटमेंट के लिए हमने तहसीलदार के लिए कलेक्टर साहब की तरफ से लेटर भी आ चुका, हमने भी लेटर फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या अब प्रक्रिया में पहले से ज्यादा तेजी, हम मान लें कि तेजी आएगी अब प्रक्रिया में? मैडम, जब से मैं बीएमओ रावगढ़ हूँ यहाँ से तो लगभग हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो मैंने खत्म कर दी लगभग। मेरा प्रयास है कि समस्या ना हो, और फिर भी आपका संज्ञान में आया तो मैं भी और पूरा प्रक्रिया में पूरा एनवायरमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मी जी, और उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस गांव की जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधी उसे तत्काल प्रभाव से निराकरण करें, और जो भी यहाँ पर ग्रामीणों को समस्या आ रही है उसका भी निराकरण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सिंह यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मी कुमार जी लगातार जुड़े रहे, और उनका कहना है कि जब से वो बीएमओ है तब से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है ग्रामीणों को, यहाँ पर समस्या किसी प्रकार की नहीं आने दी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर समस्या नहीं आने दी तो फिर ग्रामीण क्यों शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल संचिता, अगर समस्या ना होती तो ग्रामीण शिकायत क्यों करते? क्यों वो बार बार अधिकारियों से शिकायत करते? क्यों वो इतना परेशान होते? अगर स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें वही मिलती गांव पे, तो वो क्यों 15 से 20 किलोमीटर दूर उपचार के लिए अस्पतालों में या निजी चिकित्सकों पर जाते? अगर उनको समस्या ना होती तो वो वहीं पे उपचार मिलता। उनको ऐसी समस्या अगर उनको है तभी तो ग्रामीण बोल रहे हैं, तभी तो शिकायत कर रहे हैं बार बार। लक्ष्मी जी ये कहते रहे कि एम्बुलेंस है, 108 है, तत्काल प्रभाव से उन्हें एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है। वाकई एम्बुलेंस है या सिर्फ ये सारी हवाई बातें हैं? देखिए, ग्रामीणों का तो साफ कहना है कि यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। निजी ऐसा भी चांस आता है, निजी वाहनों से ले जाना पड़ता है, क्योंकि लंबा वक्त बीत जाता है, और स्वास्थ्य सेवाएं वो ठीक से मिल नहीं पा रही। उन्हें जहाँ भी जाना है तो उनको बाहर ही जाना पड़ता है, चाहे वो रावगढ़ हो या रोटियाई या गुना। उन्हें बाहर के लिए कोई भी उपचार करवाना हो, एक बात का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था तेज कि यहाँ पर पंचायत
एक टेम्पररी अस्पताल का संचालन कर रही है, तो क्या किसी प्रकार का ऐसा टेम्पररी अस्पताल बनाया गया है? क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि बनाया गया होगा, क्योंकि अगर बनाया गया होता तो ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर दूर का सफर तय नहीं करना होता। जी देखिएगा संचिता, जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ताला लगा हुआ है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अगर वहाँ होता तो ग्रामीण को उपचार वहाँ मिलता तो बाहर क्यों जाते ग्रामीण, क्यों बार बार शिकायत करते? अगर उनको जो उपचार मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें परेशानी है, उनको समस्या आ रही है, तभी तो बार बार शिकायत कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए मजबूर है, वो दूसरी जगह जाने निजी चिकित्सकों पे उपचार करवा रहे हैं वो। अगर ऐसी सुविधा होती तो अस्पताल में ताला क्यों लगा होता, ताला खुला रहता। जी तेज सिंह, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी आप भी देख रहे हैं कि कोरोना संकट किस प्रकार से पूरे देश, पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, हर जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बने गए हैं, तो क्या गांव में किसी प्रकार की क्वारंटाइन सेंटर की, या अगर कोई कोरोना पीड़ित मिलता है तो क्या इसकी कोई व्यवस्था की गई है? देखिएगा, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अगर कोई कोरोना पीड़ित संक्रमित मिलता है तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, ऐसी वर्तमान में तो कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि अधिकारी बार बार समस्या का समाधान करने की बात कहते हैं, बोलते हैं कि जमीन स्वीकृत हो गई है, भवन पुराना हो गया है और डॉक्टर नहीं है, अब भवन बनेगा, डॉक्टर आएंगे, फिर से अस्पताल वापस चलेगा। लेकिन कब चलेगा, कब तक ग्रामीणों को परेशान होना पड़ेगी? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्रामीण कब तक बाहर जाते रहेंगे? अब उन्होंने तो बोल दिया कि जमीन स्वीकृत होगी। तेज, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सिद्धार्थ भूषण शर्मा तहसीलदार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, हम विजयपुर गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 10 गांव की 6000 आबादी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे है, लेकिन यहां पर एक बड़ा सा 4 साल से ताला लटका हुआ है। सिद्धार्थ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो यहां पर सवाल सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। लगातार हमारे साथ तेज सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। तेज सिंह, आपने जब इस रिपोर्ट को तैयार किया, आप खुद इस गांव में गए होंगे, इस गांव की दुर्दशा आपने देखी होगी, अधिकारियों से चर्चा की होगी, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली? क्या कुछ इस मामले को लेकर उन्होंने गंभीरता दिखाई या सिर्फ आपके सामने भी उन्होंने कैमरे के सामने भी सिर्फ आश्वासन दिया? वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिएगा, मैं 0 ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था। वहाँ पे पूरा जो समस्या है ग्रामीण की, वो समस्या, यानी अस्पताल के यहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे ग्रामीण भी मिले और ग्रामीण ताला लगा हुआ था, ग्रामीण बाहर खड़े हुए थे। ग्रामीणों से जाना पूरी जो समस्या है उनकी, वो समस्या जानी। उन्होंने बताया कि लंबे करीब 3 से 4 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल से कोई डॉक्टर नहीं है, वो उन्हें काफी समस्या आ रही है, उपचार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तब इसी को लेकर हम अधिकारियों से हमने बात की है, तो उन्होंने बस यही बात कही है कि वहाँ पे भवन है वो पुराना हो चुका है, इस वजह से वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर दूसरी जगह अटैचमेंट है। जब जमीन स्वीकृत हो जाएगी और जिसके बाद में पुनः दूसरा अस्पताल बनवाया जाएगा, जब जाके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं वापस जारी की जाएंगी। अधिकारियों से किसी प्रकार की आपकी चर्चा हुई इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अधिकारियों से चर्चा हुई। बस उनका वो यही कहना है कि हाँ, कि वो तो अस्पताल है वो पुराना हो चुका है और जमीन स्वीकृत हो जाएगी। बिल्कुल तेज, देखा जाए तो किसी गांव के विकास की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व उसके सरपंच से ऊपर होता है। इस गांव में सरपंच क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिएगा संचिता, ये नगर पालिका क्षेत्र का मामला है, ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है, ये गांव विजयपुर है। जी। बिल्कुल, अब यहाँ पे CHMO की बात करें या BMO की बात करें, दोनों से हमने चर्चा की इस विषय में। भाई इतनी समस्या है ग्रामीणों को, वो परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि 10 गांव की यहाँ पर 6000 आबादी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे में है कि यहाँ पर वो अपना इलाज करा सकें, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी एक अस्पताल का निर्माण नहीं है, एक भी सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण यहाँ पर नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये, बहुत ज्यादा लापरवाही यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखिएगा, बिल्कुल देखा जाए तो करीब 10 गांव ऐसे हैं जो अस्पताल से जुड़े हुए हैं और 6000 से भी अधिक की आबादी है। अब ऐसे में 6000 की आबादी होना और 10 गांव करीब जुड़ना इसमें, और जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होना, ताला लगा हुआ हो, तो ग्रामीण कितने परेशान होंगे, इस बात का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। क्योंकि
जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उस गांव में हो, जब उस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हो, तो ग्रामीण दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं अपने निजी स्तर से भी जा रहे हैं, वो निजी चिकित्सकों के पास भी अपना उपचार करवाने को मजबूर है। अगर गांव में ठीक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती, उनको उपचार मिलता, तो उन्हें दूसरी जगह उपचार के लिए जाना नहीं पड़ता। संचिता, तेज सिंह जी, यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं को भी काफी कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी होती होगी, बुजुर्गों को, बच्चों को। अगर वो बीमार होते हैं तो तत्काल उन्हें अस्पताल में दिखाना होता है, लेकिन कई किलोमीटर का लंबा एक सफर इन्हें तय करना होता है उसके बाद, ताकि ये इलाज करा सकते हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं रास्ते में अनहोनी होने जैसी भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं, तो क्या कभी किसी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के किसी नेता ने, किसी ने भी दौरा नहीं किया? देखिएगा संचिता, नेता दौरा करते उसी टाइम यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में रोडमल नागर जी, सांसद, जुड़ चुके हैं। रोडमल जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, आपको क्या इस मामले की, इस गांव की जानकारी है? विजयपुर गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन पिछले 4 साल से बड़ा सा ताला लटका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 10 गांव के 6000 लोग इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे हैं। रोडमल जी, आपको जानकारी है इस गांव के बारे में? रोडमल जी, गुना के राघोगढ़ के विजयपुर गांव की हम बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है किसी प्रकार की? आप सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल यहाँ पर संपर्क नहीं हो पाया उनसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, क्या कभी किसी सांसद या फिर विधायक ने क्षेत्र का, इस गांव का दौरा नहीं किया? क्या उन्हें इस समस्या की जानकारी नहीं है? क्योंकि 4 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो किसी भी पार्टी के नेता ने यहाँ पर दौरा नहीं किया इस गांव में? देखिएगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, वो दौरा तो करते हैं, लेकिन दौरा उनका रहता है जब कोई चुनावी माहौल आता है, चुनाव का टाइम आता है, उसी टाइम पे वो दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद में ग्रामीणों से वादे तो कर देते हैं, लेकिन वादे करके वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तेज सिंह यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कांग्रेस विधायक का ये क्षेत्र आता है, लेकिन उन्होंने भी इस गांव का जानकारी नहीं ली, गांव का दायित्व नहीं उठाया। यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीणों की चिंता नहीं की। देखिएगा संचिता, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उन्होंने विधायक जयवर्धन सिंह को भी इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या को अवगत करा दिया गया है, लेकिन जिसके बाद भी कहीं ना कहीं विधायक का इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से हालात अभी भी जस के तस पड़े हैं। तो ऐसे में अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहा है? क्योंकि देखिए 4 साल से वो लगातार अपनी मांग तो कर रहे हैं, अपने यहाँ पर CMHO, CAO और BMO तमाम लोगों को, तहसीलदार को, हर किसी को उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया है। ऐसे में कोई वो एक्शन, कोई कड़ा ले सकते हैं? 4 साल से तो हालांकि प्यार मोहब्बत से उनकी बात को नहीं सुना गया, तो क्या किसी प्रकार का वो कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं यहाँ के ग्रामीण? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ग्रामीण कड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो बार बार शिकायत कर चुके हैं, बार बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन जिसके बाद भी उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। समस्या जिसकी तस पड़ी है उनकी, वो काफी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि ग्रामीण जब स्वास्थ्य के लिए दूसरी जगह उपचार कराने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मान लो कोई अनहोनी हो जाए रास्ते में, बीच में, और जिसके अलावा कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, क्षेत्रीय विधायक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिसके बाद भी हालात जिसके तस पड़े हुए हैं। वो ग्रामीणों का बार बार शिकायत करना, और अधिकारी बस यही कह रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। वह भवन नहीं है, बस डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर सबकी लापरवाही उजागर हुई है। साफ तौर पर सभी की लापरवाही यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। काफी मशक्कत यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, लेकिन बावजूद इसके उन्हें स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपसे बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद है जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूरेंगे। तो एक बार
फिर से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमने आईएनडी इनसाइड में बात की गुना के राघवगढ़ के विजयपुर गांव की, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा सा ताला लटका हुआ है। करीब 4 साल से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर भी अब दूसरी जगह अटैच हो चुके हैं। ग्रामीणों को कई कई किलोमीटर दूर यहां पर पैदल सफर तय करना पड़ता है। हालांकि तमाम जिम्मेदार इस पूरी बात से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उम्मीद करेंगे कि यहां पर ग्रामीणों की समस्या को समझते हुए अब अधिकारी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ें और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। तो आईएनडी इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ।